विविध भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रामनाथ अय्यर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। हम कुछ हमारे मेडिकल नॉलेज आपके लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, ये एक वॉर्म्स डे मनाया जाता है जिसका मकसद है बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनको लेकर जागरूकता दुनिया भर में फैलाई जाए। तो हम बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों के उपचार और उनके मैनेजमेंट की तो बात करेंगे, पेट की कुछ समस्याओं की बात करेंगे और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए कि ये पेट में कीड़ों की समस्याएं बच्चों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं? देखिए, पेट के कीड़े की समस्या ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, सदियों से चल रहा है। और ये जो कीड़े हैं ये अक्सर हमारे आँख के सामने दिखती नहीं है। एक या दो वैरायटी जो है वो आप देख सकते हैं और दूसरे सब वैरायटी है आप देख भी नहीं पाते हैं। ये माइक्रोस्कोप के स्टडी में अंदर से दिखता है और ये समस्या हाइजीन के साथ लिंक्ड है। यानी ये जो कीड़े हैं वो अंडा पैदा करते हैं जो हमारे सॉइल में मिल जाता है और हम वो सॉइल से अनाज उगता है, भाजी तरकारी उगती है और हम खेलते हैं या किसान मजदूर काम करने जाता है और ये हाथ लगाता है और ये हम खाते हैं। और ये जो कीड़े हैं ये हमारे पेट में अंदर जाता है। पेट में जाने के बाद वो अंडे वर्म्स बन जाते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल जो बोलते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे माइग्रेट करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, फिर पेट के अंदर वापस जाते हैं। तो ये लंबा प्रोसीजर है। टाइप्स जो वर्म्स के आते हैं, कॉमन जो इंडिया में पाया जाता है वो है राउंड वर्म, जो बोलते हैं कि बड़ा जो दिखता है सबको, फिर हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म। ये सब टेक्निकल नाम ले रहा हूँ जो शेप ऑफ द वर्म्स के हिसाब से जो इन्होंने नाम दिया है। बट सबसे बड़ा समस्या जो इंडिया में है जो राउंड वर्म और हुक वर्म से। ये जो राउंड वर्म है ये आपके अंदर जो एडल्ट वर्म है कम से कम 20 या 25 हजार अंडा डेली ले कर सकती है अंदर। ओहो हो, यानी एक दो नहीं, 20 या 25 हजार। ये तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। और हुकवर्म आप अगर जानेंगे तो कम से कम 2 लाख अंडे दिन का वो पैदा कर सकते हैं पेट के अंदर। और ये जो वर्म्स है क्या करते हैं, उनको तो जिंदा रहना है आपके पेट में, तो आपके जो आंतड़े में वो अटैच हो जाते हैं और वहाँ से आपका पोषण ड्रॉ करते हैं। यानी जो आपका जो खुराक आप खाते हैं, आपके शरीर के अंदर जो खून है, प्रोटीन है, जो है वो ये वर्म्स खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बच्चा या आप एडल्ट्स भी आप कमज़ोर हो जाते हैं। आपके अंदर जो हेमोग्लोबिन यानी खून का मात्रा कम होता है, प्रोटीन का मात्रा कम होता है, जो न्यूट्रिशन आपके अंदर है कम हो जाता है और ये मल्टीप्लाई होता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो वर्म्स है, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म, आप जब पैखाना करते हैं वो सॉइल में जाता है। हम ओपन डेफिकेशन जो कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में है, अगर ओपन फील्ड में मोशन करते हैं, वापस यही जो साइकिल है बोलता है लाइफ साइकिल, ये अंडा वापस ये वर्म्स जाता है, ये अंडे बाहर आते हैं और हम वापस उसको खाते हैं एंड वापस ये साइकिल चालू रहता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता चला जाता है और इसकी बहुत बड़ी वजह खुले में शौच करना है। यस, और जो आज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ओपन डेफिकेशन जो है, खुले में शौच, वो बंद करने का, कि टॉयलेट बनाओ, ये जो प्रोग्राम है इससे बहुत फर्क पड़ेगा इन प्रिवेंटिंग, यानी इसको जब बंद करने के लिए जी। और आप हुकवर्म देखेंगे, वो तो राउंडवर्म से भी बहुत डेंजरस है। उसमें क्या होता है कि पर डे
एक वर्म 0.2 ml खून पी सकता है आपका। तो आप सोचो कि अगर आपके पेट में 8-10 हुक्म है तो दिन का कितना खून पी लेंगे आपका। 0.2 ml बोलेंगे तो भरपूर हो गया। बिल्कुल। तो महीनों, 2 महीना, 3 महीने में आप बहुत एनीमिक हो जाते हैं। और इसकी खासियत ये है कि अक्सर आपको पता नहीं होता है आपके पेट में कीड़ा है, वो अंदर रहते हैं, चुपचाप अपना खुराक खाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है। आपको कब पता चलता है कि बाद में जब आपके जो हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है, आपका जो पोषण लेवल कम होता है, जब आपको प्रोटीन कम होता है, तो आप बीमार पड़ने लगते हो, क्योंकि आपको अंदरूनी ताकत कम हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास बार बार दवा लेने जाते हो। और अक्सर ये प्रॉब्लम है कि ये जो आपका न्यूट्रिशन है, ये अक्सर ये कीड़े खा लेते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, और ये ऐसा है कि ये सिर्फ एक ही भाग में नहीं है, पूरे देश में है, सिर्फ एक जगह पे नहीं है। वॉर्म्स की जो बातें हैं वो काफी चिंता में डालने वाली हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि बच्चों पर इनका असर होता है, और बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, अचानक उनका वजन बढ़ना बंद हो जाता है और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और तरह तरह की समस्याएं नजर आने लगती हैं। वो बता नहीं पाते हैं कि समस्या क्या है, माँ बाप अंदाजा लगाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे बताइए, इस बारे में जागरूकता की कितनी कमी है और किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेशेंट बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाता है, बट अक्सर इसमें पेशेंट जाता है कि मेरा बच्चा कमजोर हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है। और ऐसे भी है कि ये वर्म्स के दूसरे भी 2-4 जो लक्षण है कि जो आपके पैर के अंदर से उनका कभी एंट्री होता है, तो आपके पैर में कभी इचिंग होता है, क्योंकि ये लंग्स के अंदर जाता है, तो आपको कभी निमोनिया हो सकता है। आपको आंतड़े का जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आंतड़ा एक के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि इंटेस्टाइन ब्लॉक होता है और बकेट भर के वर्म्स सर्जरी के टाइम बाहर निकालना पड़ता है, एक बकेट भर के। तो ये भी हो सकता है ऐसा कॉम्प्लिकेशन। सो ये जो लिस्ट बहुत बड़ा लंबा है। हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज इससे बचने के लिए है कि हाइजीन, यानी आप शौच करने के बाद हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए। सेकेंड थिंग, आपके जो नाखून है, नाखून काट के रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लीन करते हैं अपने आप को, ये जो अंडे हैं अक्सर आपके नाखून के नीचे छुप जाते हैं। और समझ लीजिए घर की जो माँ है वो खाना बनाती है वही हाथ से, तो पूरे खाने में ये स्प्रेड हो जाता है। जी, यानी जो खाने की गर्मी है, टेम्परेचर है, उससे वो खत्म नहीं होता है। और कोई कोई हुक्म आपके शरीर के अंदर 12 या 15 साल तक भी रह सकते हैं। ओह गॉड। तो उनका जो कैपेसिटी जो सरवाइव करने का है बहुत ही हाई है। तो गरम करो पानी, ये करो, वो तो है रास्ता, बट मोर इम्पोर्टेंट ही कि आप इसको अंदर ले ही मत। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग, सिंपल, आप जो शौच करने के बाद अच्छी से धो लीजिए। अक्सर सिटीज में देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक्स है, उसके बाजू में सब फ्रूट्स और फल और तरकारी का जो फार्म्स है, इट इज नेक्स्ट टू दैट, और वहां पर अक्सर ट्रैक्स में ओपन शौच होता है। तो आप जो खा रहे हैं जो वेजिटेबल्स, वो उसमें अक्सर ये मिक्स हुआ रहता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि ये जो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खरीदते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। धोने से वो पैरासाइट्स जो एग्स है वो हट जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है। तो एक तो आप शौच करने के बाद अच्छे हाथ धो लीजिए, दूसरा नाखून पूरे फैमिली में ट्रिम रखिए जी, और तीसरा जो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं जी, आप अच्छी तरह से उसको वॉश कीजिए या धो के फिर आप इस्तेमाल कीजिए। मेडिसिन्स इसके अगेंस्ट तो है, इलाज बहुत सिंपल है। वर्म्स का जो डीवर्मिंग बोलते हैं वो रूटीन करना इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, स्पेशली सर्टन एरियाज में जहाँ पर खेत है, जहाँ पर एरियाज कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर आप ये लेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 6 महीने में एक बार वर्म्स का मेडिसिन देना ज़रूरी है। ये सिंगल डोज में आता है और देने का बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। डोज तो एक ही फिक्स डोज है, 2 साल से लेके 100 साल के आदमी तक का एक ही डोज आता है। तो मेरा एक सिंपल सजेशन है जो मेरे पेशेंट्स को मैं देता हूँ कि साल में आपको 2 बार लेना है जी। अब याद करना बहुत मुश्किल है, तो सिंपल नेशनल हॉलीडेज याद रखिए, लाइक 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसके बीच में अंतर लगभग 6 महीना है। आप ये 2 दिन अपने पूरे फैमिली को डीवर्म कर लीजिए, क्योंकि आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है कि पूरे फैमिली को क्यों डीवर्म करना है। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि आपका बच्चे को
समझो है दस्त या वर्म्स का शिकायत, माँ जाके उनको क्लीन करती है, वो माँ घर में खाना बनाती है, तो फैलता है घर में। तो पूरे फैमिली में एक फैमिली डीवर्मिंग प्रोग्राम अगर आप साल में 2 बार करेंगे तो इंटरेस्टिंग होता है, ये इजी टू रिमेम्बर, ध्यान रखने के लिए आसान है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसको दोहरा दिया जाना ज़रूरी है। डॉक्टर रामनाथ अय्यर का कहना ये है कि पूरे परिवार के लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पेट के कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए। उसका एक फिक्स डोज होता है और अगर आप 15 अगस्त को ले लें और उसके बाद 6 महीने तकरीबन हो जाते हैं, 26 जनवरी को ले लें, तो इस तरह से साल में 2 बार जो दवा लेना ज़रूरी होता है पेट के कीड़े मारने की दवा, तो वो 2 डोज भी हो जाते हैं। और पूरा परिवार ले ले तो इस तरह से हो सकता है कि पूरे परिवार का जो बचाव है, वॉर्म्स से बचाव हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपने बताया है। डॉक्टर साहब, वॉर्म्स की बातें तो हमने की और आपने एक बहुत सही उपाय हमें बता दिया कि हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को यानी साल में 2 बार डीवॉर्मिंग कर लेनी चाहिए और बच्चे की नहीं पूरे परिवार की कर लें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अमीबासिस जैसी समस्या है, बार बार बच्चों में होती है, उसका क्या निराकरण है? देखिए, अमीबियासिस, वर्म्स, सब बीमारी वी कॉल इट फीको ओरल रूट, यानी संडास का जो मिश्रण होता है आपके अनाज में, खाने में, पानी में, और हम वो निगलते हैं, तो फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन जी, ये कॉमन बीमारी है। सैनिटेशन यानी हाइजीन एंड सैनिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये पैरासाइट जो है, अगर आप वो कंटेमिनेटेड वाटर या खाना खाएंगे, और आजकल प्रथा हो गया है कि जो आउटसाइड फूड, होटल का खाना, रोड साइड फूड खाने का, सिंपल बात है, आप आपके घर में स्वच्छता रखते हैं, बट जो रोड साइड स्टॉल में अक्सर वो जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो उन बनाते हैं, वो अक्सर वो धोते नहीं है बराबर। तो ये जो पैरासाइट है वहाँ इजीली सर्वाइव हो जाता है। और ये आप खाने से आपके पेट के अंदर ये पैरासाइट एंटर करता है और आपके आंतड़े में अटैच हो जाता है। और उसके बाद आपके जो इन्फेक्शन जो होता है, यानी उल्टी, दस्त, और ये दस्त ऐसा होता है कि पानी टाइप इनिशियली होता है, बाद में पेचिस और खून निकलता है संडास से। और द अदर थिंग जो होता है कि इसको हम टेनिसमस बोलते हैं, इसका मतलब है मरोड़, यानी जो अमीबियासिस में जो मोशन होता है, इसमें आपको पेट दर्द होता है और उसके बाद लूज मोशंस होता है, उसमें पेचिस भी रहता है, खून भी रहता है। अक्सर आदमी डर जाता है खून और पेचिस देख के, बट खून और पेचिस बेसिकली आपके आंतड़े का जो भाग है जो डिस्ट्रॉय होके बाहर आता है, वही है और कुछ नहीं है। और ये बीमारी ऐसा है कि आपके शरीर के अंदर ये लंबे टाइम तक रह सकता है, और अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आपका जो आंतड़ा है, जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, जो आपके एब्जॉर्प्शन यानी जो आप खाना खाते हैं उसका पाचन होके शरीर के अंदर जो प्रोसेस होता है, जो एसिमिलेशन बोलते हैं, उस पर रोक आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आप बीमार पड़ते हो। इसका कोई टाइम ऐसा है कि इंटेस्टाइन को छोड़ के लिवर में भी जा सकता है, और लिवर में जाता है तो लिवर में एक पस फॉर्म होता है, एब्सिस। ये रिस्की होता है और जानलेवा भी होता है। और रेयर केसेस में कोई पैरासाइट स्लिप होके ब्रेन तक भी जाता है और ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओहो। तो ये भी डेंजरस फॉर्म नहीं है अगर आप सही इलाज करेंगे सही वक्त पे। इलाज तो एक चीज़ है, बट मोर इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। वापस हम जो दोहरा रहे हैं कि आप हाइजीन, बेसिक हाइजीन, यानी बॉइल्ड वाटर पियेंगे आप फूड को, जो रॉ फूड है स्पेशली, उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके फिर खाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं हम हेल्दी खा रहे हैं, सिर्फ सैलड खा रहे हैं, बट उसको धोया नहीं जाता है, तो ये आपको नुकसान करता है। आप हेल्थ सोचिए, बट इन पैरासाइट्स आपका नुकसान होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तमाम बातें हो गई। इस बीच में आपने जिक्र किया कि लोग रोड साइड फूड जो है वो स्वाद के चक्कर में और फैशन के चक्कर में खाते हैं, और आजकल एक चलन और ज़्यादा बढ़ गया है, और वो एप्लीकेशंस के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से बाहर से फूड मंगवाने का जो चलन है वो बहुत बढ़ गया है। जंक फूड हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, और चूंकि हम बातें बच्चों की कर रहे हैं तो बच्चों में एक पीयर प्रेशर भी होता है। बाहर से भी वो ये फैशन लेकर आते हैं कि आज बर्गर खाना है, या आज पिज्ज़ा खाना है, या फलां चीज़ खानी है। इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं इन दिनों में? जब
30 साल पहले हमने प्रैक्टिस शुरुआत की, तभी हमने देखा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी जो वातावरण में कोई इन्फेक्शन होने से ज़्यादा बीमारी होती है। आज के तारीख में हम ये नया डिजीज़ जंक फूड से देख रहे हैं। ये जंक फूड से इतने स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ आ रहे हैं, नॉट ओनली ओबेसिटी यानी मोटापा और एसिडिटी जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रॉब्लम हो गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़ों को एसिडिटी होता है, बच्चों को नहीं होता है, बट ये गलत फहमी है। एसिडिटी और पेट का डिस्टर्बेंस जंक फूड से अक्सर बढ़ जाता है। कोई भी जंक फूड, जब हम बोलते हैं जंक फूड, इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, उसमें केमिकल्स डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो लेबल है चाइनीज़ फूड, उसमें आपका MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जी, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है जिससे कि स्वाद बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है। बट ये हम नहीं जानते कि ये जो MSG से आपका जो एसिडिटी, पेट का डिस्टर्बेंस, दस्त, काफ़ी कुछ हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स जो जंक फूड में आते हैं जो एडिक्टिव बन जाता है कि आपको हर टाइम खाने का इच्छा करता है कि मुझे खाना है। सेकेंड प्रॉब्लम जो जंक फूड से जो कलरिंग एजेंट इसमें मिलाया जाता है कि आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो एक कलरिंग एजेंट से क्या होता है कि दिखता बहुत अच्छा है, बट जब पेट के अंदर जाता है तो आपका जो बॉडी का जो एसिड का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर लेता है। तो ये डिस्टर्बेंस है, ये जो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं, ये काफ़ी बढ़ गया है। और ये बढ़ने से क्या हो गया है कि जो बच्चा नॉर्मल खुराक, जो स्टैंडर्ड खाना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल, वो नहीं खाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर माँ बाप सोचते हैं कि भाई इसको नहीं खा रहा है तो ठीक है, ये बिस्कुट खा लो या चॉकलेट खा लो या कोई ऑर्डर करके फ्राइज़ खा लो, तो उनको ब्राइब करते हैं इस तरह से। बट वो भूल जाते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये खाने का ऑल्टरनेट नहीं है। आप उनको हेल्दी फूड का, फॉर एग्जांपल मैं जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों को, अरे तू अच्छा पढ़ेगा तो मैं चॉकलेट ला के दूंगा। मेरा सजेशन उनको यही है कि आप शेंगदाना नहीं तो ग्राउंडनट का चिक्की बनाओ या राजगीरा का चिक्की बनाओ, और जो टॉफ़ी पेपर आता है कलर उसमें रैप करके रखो, और आप बच्चों को इससे रिवॉर्ड करो कि आप ये शेंगदाना का चिक्की देंगे तो बच्चा को एक रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि वो रैपर खोलता है, उसके अंदर कुछ मिलता है, अच्छा रहता है, खाता है। तो ये करने से आप एज अ पेरेंट उनके ऊपर अच्छा एक पॉजिटिव ईटिंग क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड थिंग, हर माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कलर्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो आप अवॉइड करो बच्चों के सामने पीने के लिए, क्योंकि ये फुल केमिकल्स है, ये आपके बच्चों को हार्म करता है। उससे अच्छा नेचुरल फ्रूट्स या कोकोनट वाटर ये पीने का आदत डालो। एरेटेड ड्रिंक्स से जो एसिड लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, तो ये अगर आप अवॉइड करेंगे, आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चों को, तो क्या होगा कि वो अच्छा खाएंगे और हेल्दी रहेंगे। और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बचपन से बीमारी एसिडिटी, फ्यूचर में आपको पक्का एसिडिटी, उससे अच्छा आप अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी बात आपने ये बताई कि बचपन से ही ये आदत डालनी ज़रूरी है कि जंक फूड की आदत बच्चों को ना लगे, उसकी लत ना लगे, और दूसरी चीज़ ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की आदत है ये भी ना लगे। ये दोनों ही चीज़ें बच्चों के पेट के स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं। इसके अलावा मोटापे की भी बात की तो एक इशारा तो उस तरफ भी हो ही गया है। ये पूरा एक अलग से डिस्कशन का मुद्दा है। डॉक्टर साहब, वॉर्म्स के ज़रिए बातों का सिलसिला हमने शुरू किया था और उसके बाद पेट की अलग अलग समस्याओं की तरफ हम बढ़ गए। आजकल चूंकि जंक फूड और ये बाकी तमाम चीज़ों की लत बहुत छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है। पैकेट बंद चीज़ें, चिप्स और ये तरह तरह की चीज़ें बच्चे खाते हैं। बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं बच्चों को हो रही हैं। जैसे जब हम इस बातचीत को शुरू कर रहे थे उससे पहले आपने बच्चों में गांठें होने की बात की थी। ये क्या समस्या है, ज़रा हमारे श्रोताओं को भी बताइए। अक्सर देखा जाता है कि फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन यानी फ्रैप, यानी आपका बच्चा बोलेगा कि मुझे पेट दुखता है, फिर आप कुछ दवा देंगे, 2-4 दिन के बाद और दुखता है और दवाई देंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कीड़े का दवा दिया या और कुछ दिया, ठीक नहीं होता है। फिर आपको लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आज हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, सोनोग्राफी करते हैं।
सोनोग्राफी में अक्सर आपको मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स करके पिकअप होता है। जो ये लिम्फ नोड्स छोटे छोटे गांठ रहती है पेट के अंदर, ये आपको संकेत देती है कि आपके बच्चे के अंदर बार बार कोई तो पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, और ये इन्फेक्शन से ये गांठ फूल जाती है। हमने देखा तो होगा आपने कि बार बार सर्दी होने से गले के नीचे या नेक में गांठ होती है, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं कि सर्दी से हो रहा है, बट ये जो पेट के अंदर होता है बार बार इन्फेक्शन, उससे जो आप देखते हैं ये मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। अक्सर क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, उसके लिए वो रो रहा है, पेट दुखने का बहाना बना रहा है, बट ये नहीं है। ये जो मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में सूजन आता है और उसकी वजह से उनको दर्द होता है। सोनोग्राफी में आप ये पिकअप करते हैं। अक्सर माँ बाप गूगल सर्च करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये गांठ कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी या कैंसर ऐसा है, ऐसा डर जाते हैं। हकीकत में ये कॉमन बीमारी है, क्योंकि आपका जो हाइजीन, पानी, फूड, इसका इतना मात्रा कम हो गया है कि हम उसके पीछे ध्यान नहीं देते हैं और ये गांठ आती है। तो इसका इलाज सिंपल है। ये प्रॉपर आपके डॉक्टर के पास जाके आपका जो पेट का जो इन्फेक्शन का अगर आप ट्रीटमेंट सही ले लेंगे, ये जो मीसेंट्रिक लिम्फ नोड्स का जो सिलसिला है, धीरे धीरे पेट का दर्द कम हो जाता है। सेकेंड थिंग, जो एक चीज़ मैंने आपको जो पहले आपने जो जिक्र किया कि जंक फूड में प्लास्टिक पैकेजिंग अक्सर हमारे हर जंक फूड में है, और प्लास्टिक पैकेजिंग से जो माइक्रो पार्टिकल्स निकलता है वो अक्सर आंतड़े में जाता है और लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो खाना एज फार एज पॉसिबल प्लास्टिक अवॉइड करके स्टील वेसल्स में, हमारे जो ट्रेडिशनल स्टोरेज वेसल्स में अगर आप रखेंगे तो बेहतर होगा आपके स्वाद के लिए। एक प्रिवेंटिव हो गया आपके लिए कि आप जो प्लास्टिक्स का जो मेनेस है वो कम होने के लिए जी। अदरवाइज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड सिंपल इलाज है, डरने की कोई बात नहीं है। सोनोग्राफी रिपोर्ट से डरिए मत, सिंपल इलाज हो सकता है। तो क्या डॉक्टर साहब, प्लास्टिक की पैकिंग की आप बात करें, बच्चों की टिफिन, उनकी बॉटल, ये सब भी प्लास्टिक की ही होती हैं आजकल तो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये जो रिटर्न गिफ्ट्स बोलते हैं हम कि बर्थडे गिफ्ट्स, अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स, अट्रैक्टिव इमेजेस आता है और बच्चे चाहते हैं कि ये जो कलर्स हम यूज़ करें, जो बिस्फिनॉल जो बोलते हैं जो प्लास्टिक्स है, वो सबसे हानिकारक है। ओहो, सबसे हानिकारक। तो अगर आप प्लास्टिक को अगर आपके जो फूड आइटम से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन अ वॉर फुटिंग, यानी आपके घर में, और जो हमारा ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम में आप जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप जो कैंसर एंड अदर बीमारी वो प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये सब केमिकल्स है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप फूड का कोई भी चीज़ प्लास्टिक में स्टोरेज मत कीजिए। आप ऑर्डिनरी, आपने देखा होगा आजकल वो जो क्लिंग फिल्म आता है, यानी वो जो आपके जो सैलड के ऊपर या किसी के ऊपर एक पतला फिल्म रहता है, वो भी आपको डेंजरस है। वो भी एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें तो अच्छा है। आपने देखा होगा अक्सर कि नारियल का पानी लेने जाते हैं और आप प्लास्टिक के बैग में लेके आते हैं जी, या आप रोड साइड चाय पीते हैं और प्लास्टिक के कप में पीते हैं या प्लास्टिक में लेके आते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए डेंजरस है, और ये पेट रिलेटेड ही है और आपको एसिडिटी क्रिएट करता है, आपको केमिकल्स आपके अंदर है, और लॉन्ग टर्म में क्या पता कैंसर और अदर थिंग्स का भी डेंजर है। डॉक्टर साहब, माइक्रोवेव में बहुत सारा प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि जिक्र हो रहा है तो मुझे लगा ये पूछ लेना भी ज़रूरी है। यस, माइक्रोवेव, इसमें इतना बड़ा डिबेट है जी। कि अच्छा है बुरा है। इजी वे है बट कंट्रोवर्शियल है। मेरे हिसाब से ऑन अ मेडिकल टर्म प्रिफरेबली अवॉइड करें तो अच्छा है। तो आपका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हीटिंग है वो सबसे अच्छा है, ये अवॉइड करें तो। और बातें बच्चों की बीमारियों की हो रही हैं, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों की। आपने जंक फूड और रोड साइड फूड की बात की, तो पानी की भी बात वहाँ बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है, और जॉन्डिस की बात भी जुड़ी हुई है। तो थोड़ा इस पर फोकस कीजिए और इसके बारे में विस्तार से बताइए। जॉन्डिस, इसका मतलब है कि आपका जो स्किन कलर है, आई कलर है, पीला होता है। जी, फ्रेंच वर्ड से आता है जॉन। ये आपका इफेक्ट है। देखिए, आपका जो लिवर है वो आपके बॉडी के जो बिलीरुबिन को प्रोसेस करता है। लिवर में डैमेज होता है या इन्फेक्शन होता है या जैसे बोलते हैं हड़ताल हो गया, तो वो जो बिलीरुबिन वो प्रोसेस कर नहीं पाता है। जो आपका जो संडास है, आपका पेशाब है, उसका जो कलर है वो बिलीरुबिन के जो कण से ही होता है।
तो वहाँ से एक्सक्रीट होता है। बॉडी में एक फिक्स मात्रा आता है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है और बाहर फेंक देता है। तो जॉन्डिस ऐसा है कि हम इन्फेक्टिव जॉन्डिस का बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो अदर टाइप्स है वो ये स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं है। इन्फेक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है कि आप पानी या खाना खाएंगे और ये जो वायरस है आपको अफेक्ट करता है, और ये जो वायरस आपको अफेक्ट करने से लिवर पे सूजन होता है, लिवर सूज जाता है और काम कर नहीं पाता है। काम नहीं करने से क्या होता है कि जो बैकलॉग क्लियरिंग मैकेनिज्म है वो हो जाता है, और ये जो बिलिरुबिन है आपके ब्लड में ही रह जाता है, पेशाब और संडास से बाहर नहीं निकलता है। ये ब्लड में रहने से आपके जो स्किन यानी वो येलो होता है, और जैसा हल्दी का दाग सफ़ेद कपड़े में है वैसे आपका आँख जो है वो सफ़ेद है, वहाँ पर तुरंत लग जाता है और पीलापन दिखता है। तो ये जो लिवर के बीमारी से आपका जो पुअर हेल्थ होता है, वॉमिटिंग होता है, कोई पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये सिंपल प्रिवेंशन है। यानी आप फूड एंड वाटर हाइजीनिक खाइए, बॉइल्ड वाटर ही पीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो जॉन्डिस का आपका वैक्सीन आता है जी, ये वैक्सीन लगवाने से ये आपका प्रिवेंट हो जाता है, और ये एक सिंपल रास्ता है ये प्रिवेंट करने के लिए। तो अगेन सेम स्टोरी, सेफ वाटर, सेफ फूड। बिल्कुल। यहाँ एक ज़रूरी बात जो है वो वैक्सीन से जुड़ी हुई आई है। वैक्सीन को लेकर कई बार बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी रिजर्वेशंस भी होते हैं, लापरवाही भी होती है। तो ये एक ज़रूरी वैक्सीन है जॉन्डिस का जिसको ले लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो लगातार बात आ रही है अपने आसपास की गंदगी की, जहाँ हम रहते हैं या जहाँ स्कूल्स हैं, जहाँ ऑफिसेज हैं, काम करने के इलाके, उनके आसपास की जो ये गंदगी है, जो बैड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये किस तरह से बच्चों की सेहत पर असर डालता है? देखिए, वेस्ट डिस्पोजल एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ये देश में, क्योंकि अक्सर ये जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है विच इज़ रिलेटेड टू जो फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, वहाँ पर आपके जो कीटाणु जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर जो वेरियस थिंग्स लाइक रैट्स, रोडेंट्स, कॉकरोचेस ये आते हैं। ये सब जो है एजेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी ये जो बीमारी फैलाते हैं। फिर मच्छर, मक्खी ये तो अपना काम करते ही रहते हैं। सेकेंडली, जो प्लास्टिक्स एंड अदर जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो वेस्ट तो डेवलप होने से आपको सेपरेट प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो जैसे हमने आज ये प्रोग्राम में डिस्कस किया, ये सब जो डिजीज़ है उसका प्रिवेंशन हम अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही करें, जो गंदगी हम आजू बाजू में फेंकते हैं, हम सोचते हैं मैंने मेरा घर साफ रखा, बाहर फेंक दिया। आप ये जानते नहीं कि आपने बाहर फेंका, वहाँ पर वो कीड़ा मल्टीप्लाई होके आपके अंदर ही रिटर्न आता है। जैसे मैंने वर्म्स का बताया, आपने आपका शौच क्लीन किया, वो आपने नेल्स के नीचे आ गया तो आपके घर में वापस आ गया वो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझ लीजिए कि ये वेस्ट डिस्पोजल में आप ध्यान देंगे तो फीको ओरल रूट जी ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज आपका एलिमिनेट होता है। इससे लगभग आप इंडिया को, जो वर्ल्ड में यही चीज़ होता है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होता है, ये बीमारी नहीं होती है, वहाँ इन्फेक्शन रेट कम होता है। तो अगर हम ये सिंपल चीज़ अगर सोचेंगे कि हम हमारे बच्चे को स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें हम और थोड़ा मेहनत करें। मैंने तो देखा है आजकल मेरे पेशेंट्स जो बच्चे हैं वो काफ़ी उसके ऊपर उनके ऊपर प्रभावित हुआ है ये स्वच्छ भारत अभियान। हम भी अगर इसमें थोड़ा ध्यान देंगे हमारे जो लोकेलिटी में, कि इंसिस्ट करेंगे द लोकल कॉरपोरेशन कि भाई ये आप निकाल दो ये गंदगी, उसके पीछे पड़ो, एक कोई तो एफर्ट डालिए, एनजीओ के साथ जुड़ जाइए। तो ये जो एमीबियासिस, वर्म्स, जॉन्डिस, ये जो लूज मोशन, ये सब बीमारी का हल प्रिवेंशन है। आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बीमार पड़ने के बाद दवा लेना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप उसको प्रिवेंट करेंगे। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से तो मेकिंग स्वच्छ भारत अभियान एज अ नेशनल प्रोजेक्ट फॉर लाइफ ऑलवेज आवर कंट्री, तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आपने फोकस किया और ख़ासतौर पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर बच्चों को इससे जोड़ लिया जाए तो जाहिर है कि बच्चे फिर इस पूरे अभियान को और ज़्यादा फैलाएंगे और इसका असर ज़्यादा नज़र आएगा। डॉक्टर साहब,
बच्चों में बुखार एक आम समस्या है। हालांकि अभी हमने पेट की बीमारियों की बात की है, लेकिन ये चूंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो माता पिता को इस बारे में थोड़ा जागरूक बनाया जाए कि बुखार आने पर तरह तरह की घबराहट आजकल पेरेंट्स में देखी जाती है, क्योंकि कुछ खतरनाक बीमारियों का जिक्र अखबार में और मीडिया में देखा जाता है। तरह तरह की इन दिनों जानलेवा बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स बुखार जैसे होते हैं, तो एक अजीब तरह का डर चारों तरफ व्याप्त रहता है। बताइए इस बारे में। देखिए, पहले तो मैं मेरे हर पेशेंट को यही बोलता हूँ, बुखार से कभी डरिए मत। बुखार का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है जी। आपके अंदर। समझो कोई कीटाणु जीवाणु का प्रवेश हुआ है। शरीर क्या करता है, वो एक रिएक्ट करता है। मैं हर माँ बाप को यही सवाल पूछता हूँ कि आप पानी, दूध या अक्सर गर्म क्यों करते हैं? तो वो बोलते हैं कीटाणु मारने के लिए या जीवाणु मारने के लिए। शरीर के अंदर भी यही होता है। जब कीटाणु जीवाणु का प्रवेश होता है, बॉडी अपना अंदर का गैस ऑन करता है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है और कीटाणु मर जाते हैं। हम क्या करते हैं, बुखार निकालने का दवा देते हैं, 2 बार 3 बार ओवरडोज करते हैं कि मेरा बच्चा ठंडा हो जाओ, बुखार नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। बुखार आपका बॉडी का डिफेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि अक्सर आपके आँख के अंदर कचरा जाता है। आपको आंसू तभी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप तभी रो नहीं रहे हैं, आप पीड़ा में नहीं हो, बट जो आँख का आंसू है वो कचरे को साफ करता है। तो सेम वे ये जो बुखार है आपके कीटाणु जीवाणु को मारता है। तो 98, 99 और 100 तक बुखार के लिए आप डरिए मत कभी, आप वेट कीजिए। अक्सर जो बुखार रहता है वो वायरल रहता है। जो वायरल इन्फेक्शंस होता है वो बॉडी उसको फाइट करता है। अक्सर क्या होता है कि हम बुखार का दवा दे दिया। फॉर एग्जांपल, ये कोई मोहल्ले में कोई दंगा फसाद होता है तो वहाँ पुलिस के जो गाड़ी है एक नहीं होती है, 10 होती है। जो बुखार है आपके बॉडी के अंदर केमिकल सेंस करता है कि सब सोल्जर जो छुपे हुए हैं, आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म, उनको संकेत देता है। सी बॉडी एक केमिस्ट्री है जी, कि संकेत देता है कि आइए लड़ाई चालू है। बुखार बाहर आ जाते हैं, वो कीटाणु देखा उनसे लड़ते हैं। आपने बुखार का दवा दिया, बुखार को रोक दिया, वो सोचते हैं अमन शांति है, छुप जाते हैं। तो थोड़ा बुखार, थोड़ा लाइट फीवर, आप उससे डरिए मत। कोई भी चीज़ गर्म होता है तो 2 चीज़ होता है कि आपको वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो आप उसको, वही पेशेंट को आप बुखार में पानी ज़्यादा पिलाओ, नॉर्मल खुराक दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बॉडी को आप हेल्प कर रहे हैं कोई लड़ाई करने के लिए। ये जो बुखार का जो इवोल्यूशन होता है, 1 दिन 2 दिन, उसका जो पैटर्न आता है अप डाउन को, वो डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं कि ये मलेरिया है या डेंगू है या वायरल फीवर है या निमोनिया है। तो सिर्फ बुखार पे आप डरिए मत। बुखार आपका फ्रेंड समझ के आप हैंडल करेंगे तो आप पीसफुल रहेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अक्सर करते हैं कि बुखार में बच्चों को कंबल उड़ाते हैं, ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आप सोच लीजिए, आप 1 कप चाय बनाते हैं और उसको आप गर्म कैसे रखते हैं? उसको एक फ्लास्क में रखते हैं। उसको आपको पीना है और उसको ठंडा करना है तो आप क्या करते हैं? खुला करके पंखे के नीचे रखते हैं जी। तो आप ये शरीर को यही सोच लीजिए, फिजिक्स हिलता नहीं है। शरीर को आप कवर करेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, तो वो जो फ्लास्क जैसा आपका बुखार हटेगा नहीं। आप उसको ओपन करके रखिए, ऑटोमेटिकली बुखार नीचे आ जाएगा। सिंपल वे जो विदाउट मेडिसिन बुखार उतरने का है, गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछ दीजिए, जिससे कि नेचुरली बुखार नीचे आ जाएगा। ये जो आप कर रहे हैं बुखार का दवा, जो पैरासीटामोल या जो भी है, ये टेम्पररी रिलीफ है। ये आपको बुखार को नीचे करता है, बट ये बीमारी को सॉल्व नहीं करता है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको बुखार के ऊपर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप पैनिक मत हो जाइए जी। डॉक्टर का बेंचमार्क आपका 1 दिन में बुखार ठीक किया ये डॉक्टर ने, एक्स डॉक्टर ने, वो नहीं है कि आपका जो बीमारी जो पकड़ा वो इंपॉर्टेंट है। समझो मुझे मलेरिया है, जब मैं मलेरिया का दवा लूंगा तो मेरा बुखार जाएगा, नहीं तो बुखार चढ़ते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा। तो फीवर जब है, आप बॉडी को हेल्प कीजिए बाय नॉर्मल खुराक दीजिए उसको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फीवर में, और नॉर्मल पानी फ्लूइड्स देते रहेंगे। फिर आपका डॉक्टर सही जो ट्रीटमेंट करेगा तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो बुखार आपका दोस्त है,
कभी डरिए मत। बुखार एक दिन में भगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका दोस्त समझ लो, उसको समझने का कोशिश कीजिए आप। यही एक रिक्वेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आज की इस बातचीत का है और वो ये है कि आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशियस पाउडर्स माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं और वो तरह तरह के विज्ञापनों से आकर्षित होकर तरह तरह के फ्लेवर वाले ये पाउडर्स दूध में मिलाकर देते हैं और ये समझते हैं कि इनसे बच्चों को सही पोषण मिल जाएगा और अचानक वो बड़े ताकतवर हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? फूड सप्लीमेंट्स एक बड़ा इंडस्ट्री है, ये ग्लोबली इंडस्ट्री है। अक्सर बच्चों को दूध पसंद नहीं आता है और उसको मिक्स करने के लिए या उसको मास्क करने के लिए हम काफ़ी कुछ देते हैं उनको, ताकि टेस्ट बदल जाए, टेस्ट बदल जाए, कलर बदल जाए, फ्लेवर बदल जाए। इसका जो सिंपल आप रास्ता सोचेंगे कि आपको एंड में क्या चाहिए, आपका बच्चा हेल्दी खावे, न्यूट्रिशियस खावे। ये जो पाउडर में है, ये इसका क्या सोर्स है आप नहीं जानते हैं। कंपनी फेमस होगा बट सोर्स आप नहीं जानते। उससे अच्छा एक सिंपल रेमेडी है, आप ड्राई फ्रूट्स आपके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू, थोड़ा मिश्री उसमें ऐड कर लीजिए, थोड़ा केसर और इलायची ले लीजिए, इसको आप ड्राई ग्राइंड करके पीस के रख दीजिए। ये आप दूध में ऐड कर सकते हैं या आप कट फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं, आपके जो सीरियल्स में ऐड कर सकते हैं। मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो ड्राई फ्रूट्स में आपके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ लाइक मिनरल्स, जिंक, इसका मात्रा और प्रपोर्शन बहुत हाई है। इसमें आयरन है, इसमें जो न्यूट्रिशनली साउंड वस्तु है। ये जो मार्केट प्रिपरेशन है अट्रैक्टिव लगता है, अक्सर क्या होता है कि ये एडिक्टिव हो जाता है। यानी आपका बच्चा भूख मिटाने के लिए सिर्फ वो XYZ चॉकलेट ड्रिंक पिएगा, खाना नहीं खाएगा। फिर आप परेशान होकर बोलेंगे ठीक है ये तो खा रहा है बच्चा, चलो खाओ पियो। फिर मैंने जैसे बताया ये सब में एडिटिव्स है, एसिडिटी होता है, बच्चे को एडिक्शन होता है, ओबेसिटी होता है। फिर अक्सर क्या होता है, ये शुगर बेस्ड रहता है। शुगर बेस्ड होने से आपका जो ओबेसिटी यानी मोटापा का प्रमाण बढ़ जाता है, तो आपको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो प्रेफरेबल जो मैं हर माँ बाप को ये बोलता हूँ, ये पैकेज्ड ड्राई फ्रूट का जो और ये जो आप बोल रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन काफ़ी महंगे भी आते हैं, वही कॉस्ट में अगर आप ड्राई फ्रूट्स घर में जो हम सालों से भगवान ने बनाया हुआ है पैकेज्ड इन स्मॉल फॉर्म, अगर आप उसका बना के आप खिलाएंगे सिर्फ बच्चों के लिए, मैं तो बोलता हूँ फुल फैमिली, मॉर्निंग में आप न्यूट्रिशन आपके जो मील में ड्राई फ्रूट एज अ पाउडर फॉर्म, फ्लेवरिंग विथ केसर एंड इलायची जो अपने जो ट्रेडिशनल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ अगर आप अफोर्ड करते हैं ये पाउडर्स, उससे अच्छा ड्राई फ्रूट्स है। जी डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत में बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो टूटे हैं और उसके अलावा पेट की बीमारियों और पेट में कीड़ों से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी बातें आपने बताई। बच्चों की सेहत को लेकर बहुत सारी जागरूकता हमारे श्रोताओं को मिली होगी, बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को मिली होंगी। विविध भारती के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बच्चों में पेट की बीमारियां और इनका उपचार, इस विषय पर डॉक्टर रामनाथ अय्यर से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुषमा सुरडकर और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।